हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्सवर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वांट्सवर्ल्ड। आज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम का मतलब होता है बेटा किसी भी कोन को हम लोग कैसे कट करते हैं। कट करने पर यहाँ पर जो भी हमारा होगा वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कट सरफेस एरिया क्या होगा, ये आता है। बेसिकली इससे बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको वॉल्यूम एरिया पता है तो आप इजिली यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्योंकि सारे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं फ्रस्टम होता है क्या। देखिए जैसे यहाँ पर ये एक कोन था, क्लियर। ये आपका एक कोन था और यहाँ पर इस कोन की हाइट हमने कंसीडर कर ली कि ये हाइट इसकी h थी। और यहाँ पर लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर ये इसकी स्लैंट हाइट होगी, दैट इज दिस वन इज द स्लैंट हाइट, ये टोटल। और यहाँ पर ये रेडियस होगी, क्लियर है। ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। मैंने कह दिया कैपिटल आर है इसकी रेडियस, क्लियर। तो बेटा हमने इसको जहां से ये कट किया है आप देख रहे हो, तो ये मैंने कह दिया इसकी रेडियस है स्मॉल आर। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जैसे कट करके इसको मैंने अलग कर दिया, ये देख लो ऊपर वाले पार्ट को हमने इसको अलग कर दिया और यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को अलग कर दिया। तो हम लोग जो फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं। मतलब हम जो भी फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सीएसए फाइंड करेंगे, क्लियर है, या फिर टीएसए फाइंड करेंगे। सीएसए मतलब कि कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वो हम इसका फाइंड करेंगे। तो अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन है। अगर मैं बात करता हूं बेटा कि इसकी यहाँ पर जहां से हमने कट किया इसकी रेडियस स्मॉल आर है और यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और ये हाइट जो है इसकी वो क्या है बेटा, वो एच है। हमने ये लेट कर लिया, क्लियर। तो बेटा देखो, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई, जैसे कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू एच, ये होता है इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर आर रेडियस क्या है, ये है रेडियस ऑफ बेस, ये है बेटा रेडियस ऑफ टॉप, क्लियर है। और यहाँ पर एच क्या है, हाइट है। देखो बेटा यहाँ पर ये वॉल्यूम कैसे आया, इसको हम यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो हमारी एक काफी लंबी हो जाएगी क्लास, जो कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर कि इसका हम वॉल्यूम प्रूव करके कैसे निकालें। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये केवल फॉर्मूला याद कर लेंगे, यही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है इसका वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसकी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट देख लेते हैं। आप सभी को पता है बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताई थी स्लैंट हाइट क्या होती है, ये होती है आपकी स्लैंट हाइट एल, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बेटा यहाँ पर ये क्या है आपकी, यहाँ से अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं तो बेटा ये क्या है, ये हाइट होगी इसकी। ये मैंने अभी रेडियस आपको बताई थी स्मॉल आर, और ये मैंने रेडियस बताई थी आपको कैपिटल आर, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो सही से, अगर देखोगे, अगर मैं इसको और सही से बना लूं, ठीक है, एक मिनट रुक जाना। अगर मैं इसको सही से बनाऊं, ये इसकी यहाँ पर हाइट हो गई। तो आप ये देखो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं, अलग लिखता हूं, यहाँ पर अलग बना लेता हूं, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये यहाँ पर क्या है, एल है, ये आपकी क्या है, एच है। बट सर बीसी क्या है, तो बीसी देखो क्या है बेटा, अगर यहाँ पर मैं पूरी, यहाँ पर अगर यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे कि ये पूरी अगर मैं देखूं, ये उसमें से अगर मैं यहाँ पर ये पार्ट हटा दूं, ये पार्ट अगर मैं हटा दूं, अगर इस OC में से, अगर OC से मैं OB को हटा दूं, तो क्या मुझे यहाँ पे BC नहीं मिल जाएगा। आप ध्यान से देख रहे होगे, रुको मैं बताता हूं। अगर आप यहाँ पे देखो, क्लियर है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। अगर आप यहाँ पर देखो कि ये वाला जो ये पूरी लाइन है, ये आपकी क्या है, कैपिटल आर है। इसमें से अगर मैंने ये पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट निकाल दिया, अगर ये आप देख पा रहे होगे, ठीक है, दैट इज ये पार्ट। तो ये पार्ट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो ये स्मॉल आर ही है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर ये पार्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो BC क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इसकी स्लैंट हाइट का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, सो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर,
सो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब भी यहाँ पर दी होगी क्वेश्चन में तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू दी होगी, तो आप इजिली कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर CSA दैट इज कर्व सरफेस एरिया। CSA पढ़ने के पहले यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर जो हम लोग कोन का CSA पढ़ते थे वो अलग था, यहाँ पर हमारा CSA फ्रस्टम का कुछ अलग होगा। फ्रस्टम का CSA पढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज ट्रेपेजियम। तो सर ये ट्रेपेजियम कहाँ से आ गया? देखो बेटा, ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, दो पैरेलल साइड होती है, सॉरी दो पैरेलल साइड होती है, मतलब वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, और दो पेयर जो होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं। क्लियर है। एक ट्रेपेजियम ऐसा होता है जिसमें ये साइड जो आप देख रहे हो, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होती हैं, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये जब भी टॉपिक हमारा आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पर देखो, ये अगर यहाँ पर ऊपर का पार्ट, जो ऊपर की लाइन है पैरेलल लाइन ए है, नीचे की बी है, और इनके बीच की जो हाइट है दैट इज एच है, तो इसका जो बेटा एरिया आता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज ए प्लस बी इंटू हाइट। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। तो यहां पर हम लोग बेटा इसी तरह इस क्वेश्चन में हम लोग यहां पर CSA निकालेंगे, तभी यहां पर मैंने आपसे ट्रेपेजियम को डिस्कस किया है कि यहां पर ट्रेपेजियम, क्योंकि जब यहां पर इसको इस यहां पर ये आपका जो फ्रस्टम है, आपने इस फ्रस्टम को क्या लिया, सीजर लिया और यहां से कट कर दिया। कट करके जब आप इसको ओपन करोगे इधर और इधर, तो ये कुछ इस तरह का बन के आएगा, ये कुछ इस तरह का बन के आएगा। क्लियर है? आप देख रहे हो ये क्या इससे रिजेंबल कर रहा है, हाँ या ना? ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं कहूँ ये जो है वो हमारी स्मॉल आर है और ये हमारी कैपिटल आर है। क्लियर। तो जब मैं ओपन करूंगा, जब मैं इस सर्कल को यहाँ पर ओपन करूंगा, इसको यहाँ पे कट किया और मैंने ओपन किया, तो ये इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो ये एक वायर है, इस वायर को हम ओपन करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। तो बेटा ये जो होगा, ये पार्ट, ये जो इसकी लेंथ होगी, ये सर्कल के किसके बराबर होगी, एरिया के या सरकमफ्रेंस के? ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, मतलब 2πr के बराबर होगी। तो अगर ये जो पेपर है, ये पेपर है, अगर मैंने इसको कट करके इस तरह खोल दिया, ये जो पार्ट आएगा, ये आपका पार्ट आ जाएगा, ये क्या होगा, दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस स्मॉल सर्कल दैट इज 2πr। और ये जो लेंथ होगी इसकी पूरी, ये जो कि आपकी क्या, अभी हम लोगों ने a पढ़ा था, तो a कह देते हैं इसको आपको समझने के लिए। यहां पर ये लेट कर लो b है, तो ये देखो, ये इसको ओपन करके यहां पर ये जो पूरा इसका सरकमफ्रेंस है, वही तो ओपन करके ये बनेगा पूरा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2π और कैपिटल आर। क्या समझ में आया? कोई डाउट? आप देख रहे हो यहाँ पर ये और ये जो सर्कल बनाए गए हैं, ये इसीलिए समझाने के लिए बनाए गए हैं कि बेटा ये जो इसका टॉप है इसको ओपन करके ये बनाया गया, और यहाँ पर ये जो इसका बॉटम है इसको ओपन करके ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। कोई डाउट? क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पर, और इसकी हाइट अगर हम बात करते हैं, हाइट हो गई इसकी h। क्लियर, बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम लोग बस एक यहाँ पर चीज देखेंगे कि वहां पे हम लोग हाइट लेते थे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम ओपन करेंगे इसको, तो सपोज कर लो कि यहाँ पर इसकी हाइट और इसकी स्लैंट हाइट एक बहुत ही कम डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते थे, फिजिक्स में लेंस वगैरह पढ़ते हैं, तो लेंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसकी जो रेडियस होती है, ये जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बिल्कुल माइनर नेग्लिजिबल लेट कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम इसको एज ए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अगर हम कंपेयर करें, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर इसका CSA दैट इज 1/2 सम ऑफ बोथ द साइड दैट इज 2πr प्लस 2πr इंटू h। नहीं, मैंने कहा ना स्लैंट हाइट और हाइट के बीच में यहाँ पर काफी माइनर सा डिफरेंस होगा, तो इसलिए l ले लिया, क्योंकि हमको पता है हम लोगों ने कोण में भी l लिया था, तो यहाँ भी l ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 कॉमन आ गया, और पाई कॉमन आ गया, r प्लस r इंटू l। तो पाई से ये 2 से 2 कट गया, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, पाई r प्लस r इंटू l। CSA इसका क्या आ गया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया, CSA क्या आ गया, पाई r प्लस r इंटू l। क्लियर। तो सर TSA क्या होगा,
देखो बेटा, टीएसए एक केस में तो सीएसए के बराबर होगा जब यहाँ पर ये ओपन हो, अगर ये ओपन है तो यहाँ पे क्या होगा, सीएसए होगा, क्योंकि तब इसमें केवल ये वाला पार्ट होगा। बट अगर बाय चांस यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये भी क्लोज्ड है, मतलब यहाँ पर भी हमने कोई पेपर लगा दिया है, मान लो, समझ में आया कि नहीं है, इसी शेप का एक पेपर लगा दिया है, मान लो ये रेड वाला पार्ट, तो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो टीएसए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर प्लस आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैं आपको ये सब रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये इतना बड़ा फॉर्मूला आप याद करो, आपके लिए याद करने के लिए बहुत सारी चीजें। तो आप यहाँ पर केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पर ये क्यों आया, ये क्यों आया आपका यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये फेस हमारी आ गई ऊपर से, जैसे हमने एक टॉप यहाँ पर क्लोज कर दिया और यहाँ पर एक बॉटम ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, टीएसए क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इसका ही। होप आप सभी को यहाँ पर फ्रस्टम के बारे में समझ में आया हो। अगर आपको यहाँ पर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।